Hello everyone, how are you all? I am Astos and most welcome in my channel. My dear friend, today I am discuss average. So this session is special for average. तो देखिए एवरेज क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, यानी कि पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब इस सम में क्या क्या आता है? पदों के योग में आता है रन, मार्क्स, एज, यानी कि रन हुए, जो एग्जामिनेशन में मार्क्स आते हैं वो हो गए, और वायु वायु कह रहा हूँ आयु हो गई। तो अगर दिया रहे कि 10, अगर दिया रहे 10, 20, 30, 40, 50, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज क्या होगा? तो आप मुझे कहोगे कि इसका एवरेज 2 इधर से गया और 2 इधर से आया, तो इसका एवरेज 30 हो गया। लेकिन यह जो मैंने आपको नियम बताया 10, 20, 30, 40, 50, आपने इसका 1 सेकंड में आंसर दिया कि इसका आंसर 30 होगा। अगर आप जोड़ोगे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 और बाई 5 करोगे, क्योंकि यहाँ पे 5 लगातार नंबर में, तब आपका आंसर 30 ही आएगा। लेकिन मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया कि भाई इसका आंसर 30 आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि यह लगातार है, लगातार है। देखिए डिफरेंस 10 आया, यहाँ भी डिफरेंस 10 ही आएगा, यहाँ भी जो इसका अंतर होगा 10 ही आएगा। ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताओ 50, 60, 70 और 40 और 30, अब बताओ इसका एवरेज कितना होगा? तब जो मैंने ट्रिक बताया पीछे, अब इसमें जो है फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं फॉलो होगा? क्योंकि यहाँ पे लगातार यानी कि सबका डिफरेंस जो है वो एक समान नहीं है। तब आप क्या करना पड़ेगा? 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 30 बटा 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आप भाग देंगे। तब आपका यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक। अब इसके बाद आता है नोट के बारे में। आप यहाँ से आप का जो एवरेज का जो बढ़िया सा लेवल स्टार्ट होता है, बेसिक, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। आप नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डालिए यन प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। यन प्राकृतिक संख्या का एवरेज क्या होगा? तो देखिए इसका ट्रिक होता है, ट्रिक क्या है? फार्मूला है n प्लस 1 बाई 2। इसको आप नोट कर लीजिए। जो मैंने बताया यहाँ पे कि n प्राकृतिक संख्या का एवरेज क्या होगा, तो ये आपका फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। इसका मैं अगर एग्जांपल दूं इसी का कि 50 प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का एवरेज, आप वही नोट करेंगे कि यहाँ प्राकृतिक दिया गया है, तो n प्लस 1 बाई 2, तो 50 प्लस 1 बटा 2 आएगा। तो ये इसका आंसर होगा 51 बटा 2, 25.5। ये इसका आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? अच्छा, जो मैंने ये फार्मूला आपको बताया,
कि प्राकृतिक संख्याओं को मैंने एवरेज बता दिया, इसका ये आ गया। कैसे ये आता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो सम का मतलब होता है, सम बटा नंबर होता है एवरेज का, तो इसका क्या होता है n प्लस 1 बटा 2, और नंबर कितनी है n है, मुझे पता नहीं है, तो इस n से n गया तो आ गया n प्लस 1 बटा 2। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, अब देखिए, अब मैं लिख रहा हूं कि अगला, इसको आप नोट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बिना फार्मूले के नहीं होगा। अब लिखिए कि प्रथम, अगला वाला, आप लिखिए कि प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज। मैंने क्या बोला कि n सम यानी कि इवन नंबर। अब अगर आपको निकालना होगा कि प्रथम n संख्या का एवरेज, तो आप क्या करेंगे, बात आता है कि नहीं। तो इसका आप नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1। n प्लस 1 जैसे ही आप करेंगे, आराम से आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा 1 सेकंड में। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि 5, मैं बोलता हूं कि 5 सम संख्या का, यहाँ लिखिए प्रथम 5 लिख लीजिए, प्रथम 5 सम संख्या का एवरेज। अब तो यहाँ दिया गया है 5 दिया गया है, तो आप अगर निकालोगे कि 2, तो इसका कितना हो जाएगा एवरेज, 5 प्लस 1, यानी कि n प्लस 1 मैंने बोला था, n प्लस 1 बोला था। अब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 6, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 6 आएगा। इसका मैं अगर आपको बताऊं बेसिक से, 2 4 2 4 6 8 10, 3 हो गया, 3 2 5 बटा आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 10, 10 10 20, 20 20 7 28, 28 2 30। अब 30 बटा 5 करिए आप, देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 6। तो जब भी आपको दिया रहे कि प्रथम 5 या फिर प्रथम n सम संख्या का एवरेज फाइंड करिए, तो आपका क्या होगा कि एवरेज बराबर n प्लस 1। फिर आप नोट कर लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको दिया रहे, कि प्रथम n विषम संख्या का, एवरेज, तो इसका n ही होगा, क्वेश्चन देख लीजिए कि मान लीजिए मैंने बोला कि प्रथम 10 विषम संख्या का एवरेज, तो आंसर हो जाएगा 10। बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक, अब देखिए, तो मैंने आपको पूरा बता दिया उस सब। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 87 तक, मैं तक बोला हूं, सम संख्या का
एवरेज। आप ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला कि 1 से लेकर 87 तक सम संख्या का एवरेज, 1 to 87 तक इवन नंबर का एवरेज क्या होगा। अब देखिए, सम संख्या बोला है ना यहाँ पे, सम यानी कि इवन बोला है ना। जब इवन बोलेगा तो मैं लिखूंगा 2 प्लस 87 नहीं इवन है तो 86 हो जाएगा, बटा 2, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर एवरेज पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो इस एवरेज का मतलब क्या होता है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ठीक। अब मैं आपको देता हूं कि 2 से लेकर 138 तक क्वेश्चन, 2 से लेकर 138 तक सभी सम संख्या का, 2 से 138 तक सभी सम संख्या का एवरेज क्या होगा। 2 से लेकर 138 तक बोला मैंने, सभी सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। यह सम बोला गया है, तो यहाँ भी 2 भी इवन है, 138 भी इवन है, तो 2 प्लस 138 बटा 2, 140 आ जाएगा बटा, तो हो जाएगा 70। आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको यही बोलता हूँ कि 2 से लेकर 138 तक सभी विषम संख्या का एवरेज क्या होगा, तब आपका सॉल्यूशन होगा। यहाँ विषम दिया गया है, तब आप यहाँ पे 3 लेंगे और यहाँ पे 137 लेंगे बटा आप 2 करेंगे, आ जाएगा 140 बटा 2, हो जाएगा 70। बस हो गया। विषम बोला, मैंने विषम लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 70। अब देखिए, अगर दिया रहे, मैंने आपको बोला था ना कि अगर दिया रहे कि प्रथम n विषम संख्या का एवरेज तो कितना होता है, यानी होता है। जैसे मैंने बोला आपसे कि इसका देखिए, मैं इसका आपको प्रूफ बताता हूँ कैसे होता है। जैसे मैंने बोला कि 5 तक, यानी कि 3 से 5 यानी 5 तक, प्रथम 5 तक एवरेज निकाला विषम का, विषम का एवरेज, विषम का एवरेज तो क्या होगा, पहले तो होगा आपका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर 9 होगा। 3 इधर से गया, फिर इधर से गया, आ गया बीच वाला, तो हमारा यहाँ पे एवरेज क्या होगा, 5 होगा। 5, मैंने वही बोला कि अगर विषम बोलता है, जब भी विषम बोलेगा तो आप यही n का मान ही 5 होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रथम
180 का आप मुझे एवरेज बताइए। तो अब आप 180 तक काउंट नहीं कर पाएंगे, तो आपका आंसर वही हो जाएगा 180 ही। ठीक, तो आपका यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि 87 से लेकर 183 तक सभी नंबर का एवरेज तब आपका होगा, सभी नंबर बोला है ना, आप सभी नंबर बोला है, तो 87 प्लस 183 बटा 2, 7 3 10, 270 हो जाएगा। 7 9 70 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 135। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जान बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब इसके बाद है, अगर दिया रहे कि एवरेज ऑफ n स्क्वायर, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसका ये फार्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए ध्यान से, 2n प्लस 1 बटा 6। यहाँ पे n जो है ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, अर्थात नेचुरल नंबर है। तो अगर दिया रहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा n स्क्वायर का, तब क्या होगा, एवरेज ऑफ n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होगा। ठीक, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन में, मैं अगर क्वेश्चन लिखूं इसका कि 5 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का एवरेज n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, तो 5 1 6 हो गया। अब 5 दूनी 10 1 11 हो गया बटा 6 हो गया, 6 6 कैंसिल हुआ, आ गया हमारा 11। तो 11 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। बात आया समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ये तो हो गया आपका स्क्वायर वाला। आप देख लीजिए इसी प्रकार आपका ये वाला है स्क्वायर वाला। आप देखिए ध्यान नोट कर लीजिए, स्क्वायर वाला और जो क्यूब वाला है इसका फार्मूला आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फार्मूला का ये जो है क्वेश्चन नहीं होने वाला है। अब देखिए अगला कि एवरेज, अगला वाला देख लीजिए कि एवरेज ऑफ n क्यूब तब होगा n प्लस नहीं होगा, एवरेज ऑफ n क्यूब n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n बटा 4, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। जब भी पूछा जाए आपको कि एवरेज ऑफ n क्यूब what will be, then you have to learn about this formula, because you cannot solve by formula.
सपोज दैट एवरेज आप कोई क्वेश्चन दिया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब एवरेज क्या होगा, तब आपको फार्मूला ये है याद करना पड़ेगा, क्यूब वाला और जो स्क्वायर वाला। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का एवरेज, यहां धन दिया है, घन नहीं दिया गया है, यानी कि पॉजिटिव। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का एवरेज क्या होगा, तो सॉल्यूशन देखिए इसका। अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि जीरो होगा, जीरो से स्टार्टिंग होगा, जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ना जीरो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो आप काउंट कहाँ से करेंगी, 1, इसका एवरेज कैसे होगा, 1 प्लस 100, 1 प्लस 100 बटा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50.5। अच्छा, अगला क्वेश्चन, 100 से कम 100 से कम। चलिए आज के लिए बस इतना रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यानी कि क्लास अच्छा लगा, तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।